ये है केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। और आज मैं यहाँ आया हूँ एक बर्ड सफारी पे। वैसे पार्क के अंदर आप साइकिल या पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक रिक्शा से भी घूमा जा सकता है। पहले यहाँ आम रिक्शा चलते थे, जिन्हें बदल के अब ये इलेक्ट्रिक रिक्शा लाया गया है। यहाँ की एंट्री टिकट से लेके साइकिल और ई रिक्शा की प्राइस आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। मैं यहाँ कई सालों से आ रहा हूँ, जिसकी वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है, जिसे मैं थोड़े देर में करने वाला हूँ। अभी यहाँ बहुत कोहरा छाया हुआ है, जिसे पक्षियों को देखने और फिल्म करने में मुझे थोड़ी कठिनाई होने वाली है। ये लकड़ी के पास में है ना सर? हाँ हाँ हाँ, नॉर्दर्न शॉबलर है। रोकना रोकना रोकना। इस बतख का नाम नॉर्दर्न शॉवलर है, जिसे हिंदी में तिदारी कहते हैं। ये हर साल आर्कटिक, यूरोप और एशिया के ठंडे क्षेत्रों से भारत में आते हैं। ये ठंड के मौसम में भारत आते हैं और वसंत के मौसम में वापस चले जाते हैं। ये लिटिल ग्रीव है और स्पॉट बिल डक्स है। ये छोटे बच्चे हैं सर। यहाँ कदम कदम पे अलग अलग पक्षी देखने को मिलते हैं, और ये है इंडियन स्पॉट बिल डक। ये बतख पूरे भारत में मीठे पानी की झीलों और दलदलों में पाए जाते हैं। यहाँ सड़क के दोनों ओर पानी है, जिसमें कदम कदम पे अलग अलग प्रकार के पक्षी दिखते हैं। यहाँ हर थोड़ी दूर पे भूभाग बदलता रहता है, और इस बार पानी में कुछ बड़े पक्षी घूमते दिख गए। लेकिन ये बड़े पक्षी अभी बच्चे ही हैं। ये हैं पेंटेड स्टॉक नाम के एक बड़े से पक्षी के बच्चे। पेंटेड स्टॉक यहाँ बड़ी संख्या में अपने घोंसले बनाते हैं और अंडे देते हैं। ये बच्चे अभी पानी में मछलियां, मेंढक और कीड़ों को ढूंढ के खा रहे हैं। भरतपुर में पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक का होता है, जब यहाँ अलग अलग देशों से अनेक प्रकार के पक्षी प्रवास करके आते हैं। लेकिन यहाँ साल के अन्य समय भी अलग अलग प्रकार के निवासी पक्षी देखने को मिल जाते हैं। ये है एक सुंदर सी चिड़िया, जिसका नाम है कॉमन किंगफिशर, जो पानी में डुबकी लगा के मछलियों को पकड़ती है। वैसे तो इनका नाम कॉमन किंगफिशर है, जिसका अर्थ है आम पाया जाने वाला किंगफिशर, लेकिन यह भारत में इतने आम नहीं है। इस पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऐसे ही पक्षियों को बहुत पास से देख सकते हैं।
और यहीं दूसरी ओर और भी अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। यहाँ फिर से पेंटेड स्टॉक के बच्चों के साथ कुछ और बतख भी हैं। और ये हैं बार हेडेड गूस, जिनको मैंने काजीरंगा की सफारी में भी देखा था। ये दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, जो एक दिन में 1600 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक उड़ सकते हैं। ये भारत से तिब्बत की ओर जाते समय हिमालय के ऊपर से भी उड़ते हुए जाते हैं। ये है पेंटेड स्टॉर्क के घोंसले, जिसपे अभी केवल बच्चे ही हैं, जो अपने माता पिता द्वारा खाना लाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये है इस पार्क का कैंटीन, जहां आप ब्रेक लेके कुछ खा पी सकते हैं। और इसके ठीक दूसरी ओर फोटोग्राफर्स एक विशेष पक्षी के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन इस साल यहाँ पानी के इस हिस्से में काई लगी हुई है, जिसके चलते यहाँ होने वाले एक विशेष घटना को देखना थोड़ा कठिन हो गया है। हरे पानी वाले इस हिस्से को डार्टर पॉइंट कहते हैं, और अभी अभी जिस प्रकार से एक पक्षी ने मछली को पकड़ के खाया है, उसे ही देखने और फोटो लेने लोग यहाँ आते हैं। और ये है वो पक्षी जिसे डार्टर कहते हैं। इसे इसके लंबे गर्दन के चलते स्नेक बर्ड भी कहते हैं। ये एक जलीय पक्षी है, यानी एक ऐसा पक्षी जो पानी पे या पानी के पास रहता है। इसके मछली पकड़ने का ढंग थोड़ा अलग होता है। ये शिकार करते समय अपने पूरे शरीर को पानी में डुबो देता है और केवल इसका सर ही पानी के बाहर होता है। और जैसे ही इसे मछली दिखती है, ये भाले की तरह अपने चोंच से मार के मछलियों को पकड़ लेता है। लेकिन उस मछली को निगलने से पहले ये हवा में उसे थोड़ा उछालता है और फिर निगलता है। और इसको स्नेक बर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि शिकार के समय जब ये अपने गर्दन को पानी के बाहर निकाल के घूमता है, वो सांप जैसा लगता है। मुझे यहाँ एक और स्पेशल बर्ड को फिल्म करना है, जिसके लिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिख गया जिसके लिए हम फिर से रुक गए। यहाँ अभी कॉमन किंगफिशर का एक जोड़ा है, जो एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए डांस कर रहा है। किंगफिशर एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें ये आवाज निकालते हैं, अपने सर को ऊपर नीचे करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के पास जाते हैं। यहाँ ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ रिक्शा ले जाने की अनुमति नहीं है और इसमें बस पैदल या साइकिल से ही जाया जा सकता है।
और यहाँ भी दोनों ओर अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। लेकिन जिसके लिए मैं इस रास्ते पे आया था वो मुझे दिख गया। ये है ग्रेट व्हाइट पेलिकन, जो पेलिकन परिवार का एक बड़ा पक्षी है। ये यूरोप और अफ्रीका से हर साल भारत आते हैं और भारत के अलग अलग हिस्से में रहते हैं। अभी कोहरे के चलते इन्हें साफ साफ देखना थोड़ा कठिन है और मुझे इन्हें फिर से पार्क के अलग हिस्से में ढूंढना है। और इस रास्ते से जाते जाते एक अकेला इंडियन स्पॉट बिल्ड डक मिल गया। इसका नाम इसके चोंच के पास लाल धब्बे के कारण पड़ा है। बतख दो प्रकार के होते हैं, एक पानी में डुबकी लगाने वाले और एक पानी के सतह पे तैरने वाले। और ये सतह पे तैरने वाला बतख है जिसे डैबलिंग डक कहते हैं। सुबह के अब 10 बज चुके हैं और अब थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है। ये जो आगे दो है ना? हाँ हाँ, रुको। और मुझे फिर से वही पेलिकन बर्ड्स देखने को मिल गए। इन बड़े पक्षियों का मुख्य भोजन मछलियां हैं, जो ये पानी में अपने बड़े बड़े चोंच से पकड़ते हैं। पेलिकन के चोंच के निचले हिस्से और गले के पास एक थैली होती है। ये पानी के अंदर अपने चोंच को डाल के अपने थैली को पानी और मछलियों से भर लेता है और जैसे ही ये चोंच को बाहर निकालता है, थैली सिकुड़ जाती है, जिससे पानी बाहर निकल जाता है और अंदर केवल मछलियां बच जाती हैं। इनकी लंबाई 4.5 फीट से लेके लगभग 6 फीट तक होती है और इनके चोंच की लंबाई 1 से 1.5 फीट तक की होती है। इनके पंखों का फैलाव 7.5 से 12 फीट तक का होता है। पेलिकन ऐसे ही झुंड बना के मछलियों को घेर के पकड़ते हैं ताकि मछलियां इनसे बच ना पाए। अब पार्क के इस हिस्से से निकल के मैं जा रहा हूँ बोटिंग के लिए, जिसे मैं पक्षियों को और पास से देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ आने पे पता चला कि बोटिंग अभी बंद है। वैसे मैंने 2 साल पहले भी यहाँ बोटिंग की है, जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर एक और प्रकार की बोटिंग होती है, जिसके लिए मुझे अब पार्क से बाहर जाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में प्राइस लिस्ट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक अनोखे बोटिंग सफारी पे।